जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये लास्ट लेक्चर है ज्योग्राफी का। टॉप 500 क्वेश्चन हमारे ज्योग्राफी के होगा विद मैप। अच्छे से इनको करिएगा, आपका ज्योग्राफी के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। एंड टाइम में ये पीसीएस का प्री आपका बहुत जल्द होने वाला है, तो प्लीज़ इस पर फोकस करिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट थाने टू चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है? नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 5 या नेशनल हाईवे 6। ठीक है, तो थाने को चेन्नई से कौन सा हाईवे जोड़ता है? थाने टू चेन्नई या महाराष्ट्र टू तमिलनाडु? तो ये आपका नेशनल हाईवे 4 है। कौन सा है? नेशनल हाईवे 4। जो करंट में देखिए न्यूज़ में बना हो ना हाईवे, उस पर ज़्यादा फोकस करा करिए, वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो क्या कमेंट में आप बता सकते हो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में 4 कौन से भारत के शहर हैं? ये कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे की लंबाई सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसवे हैज़ हाईएस्ट लेंथ इन किलोमीटर? यमुना एक्सप्रेसवे, मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे, हैदराबाद आउटर रिंग एक्सप्रेसवे या अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे? तो इनमें से दोस्तों दिख रहा होगा यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि लगभग 165 किलोमीटर है। मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे 150, हैदराबाद आउटर रिंग रोड एक्सप्रेसवे 158 और अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेसवे 93। यानी सबसे लंबा यमुना एक्सप्रेसवे होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये पासेज है, कौन सा पास कहाँ पे है, आपको ये सही मैच करना है। जैसे ग्रेट हिमालयंस में है खारदुंगला पास, पीर पंजाल में है जोजिला पास, जास्कार रेंज में है फोटूला पास और लद्दाख रेंज में है बनिहाल पास। कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस मैप में देखिए खारदुंगला पास ही आपको दिख रहा है ना, तो ये ग्रेट हिमालय में तो है नहीं, ये काराकोरम लद्दाख जास्कर रेंज यानी ट्रांस हिमालय में है। किस में है? ट्रांस हिमालय में। देखिए इस तरह के प्रश्न आते हैं मैप बेस्ड, तो थोड़ा आपको फोकस से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से कुछ हो जाएगा। तो ये कहाँ है? देखिए ट्रांस हिमालय में। और फिर देखिए जोजिला पास, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये कह रहा है पीर पंजाल रेंज, गलत, ये आपको ग्रेट हिमालय में मिलेगा। जोजिला पास कहाँ है? ग्रेट हिमालय में। ठीक है, यानी ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। अब देखते हैं जास्कार रेंज में है क्या, फोटूला पास कहाँ है और बनिहाल पास कहाँ है। ये देखिए बनिहाल पास जो दिख रहा है आपको, ये है पीर पंजाल रेंज में। ये कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज में। ये दिख रहा है, ये देखिए फोटूला पास, ये लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में, यानी वही जास्कार रेंज। यानी सिर्फ इसका ऑप्शन सी सही था, क्योंकि बनिहाल पास ये भी आपका कहाँ पे था? पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तब आप सवालों को सही कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घग्गर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? रावी, ब्यास, सतलज या काली? देखिए रावी, ब्यास, सतलज तो सिंधु नदी की होती हैं। घग्गर की जो है वो है काली रिवर। काली नदी जो है वो घाघरा नदी की क्या है? आपकी सहायक नदी है। घाघरा की, माफ कीजिएगा, घग्गर के घाघरा नदी। अगला है पश्चिम से पूर्व की ओर अरुणाचल हिमालय में बसी जनजातियों का सही क्रम क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ट्राइब सेटल्ड इन अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, मोनपा, अबोर, मिश्मी। अबोर, मोनपा, मिश्मी, मिश्मी, अबोर, मोनपा या अबोर, मिश्मी, मोनपा? देखिए आपको ये कहाँ दिख रहा? मिश्मी दिख रहा है, उससे पहले अबोर है। ठीक है, मोनपा भी यहीं पे रहती हैं, डाफला और मीरी हिल्स के पास मोनपा रहती हैं। तो मोनपा, अबोर, मिश्मी ये सही होगा। ये हिल्स भी हैं और ये ट्राइब्स भी हैं। ठीक है, तो ये आपको हिल्स भी याद रखनी होंगी और ट्राइब्स भी आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, जैसे डाफला हिल्स है, मीरी हिल्स है, अबोर हिल्स है, मिश्मी हिल्स है। ये भी आपको वेस्ट से ईस्ट में दे सकता है लगाने को, या ईस्ट से वेस्ट में दे सकता है लगाने को, तो आपको इसको भी देखना है। ठीक है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। फिर पटकाई बम, नागा हिल्स, मिकिर हिल्स, मणिपुर, लूसाई हिल्स। ठीक है, फिर गारो, खासी, जयंती है, ये सब आपको याद रखना होगा। तो इसका सही आंसर मोनपा, अबोर, मिश्मी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमालय में नामचा बरुआ को पार करने के बाद एक गहरे जॉर्ज से होकर बहती है? द रिवर ब्रह्मपुत्रा फ्लो थ्रू अ डीप जॉर्ज आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयाज? कश्मीर हिमालयाज, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज या अरुणाचल हिमालयाज? तो देखिए बहुत ही आसान है, पहले मैं मैप दिखाता हूँ आपको।
तो ये देखिए, ये जो ब्रह्मपुत्रा है नामचा बरवा पे जो बेंड होती है, ये कौन सा हिमालय है भाई? अरुणाचल हिमालय। सिंपल है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अरुणाचल हिमालय, ठीक है। चलिए 482 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिमालय में यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जिनका उपयोग चाय बागानों के रोपण के लिए किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयाज द दुआर फॉर्मेशन आर फाउंड हेयर विच हैव बीन यूज फॉर प्लांटिंग टी गार्डन्स? अरुणाचल हिमालयाज, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, कश्मीर हिमालय, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या इनमें से सही होना चाहिए इसका? तो देखिए, दूध चाय के बागान आपको पता होगा, ये आपका दार्जिलिंग और सिक्किम जो आता है ना, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज, वो होना चाहिए इसका। तो यानी इसका तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में द्वार फॉर्मेशन होती है जो चाय के बागानों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होती है। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द मिडिल अंडमान? मिडिल अंडमान में इनमें से कौन सी माउंटेन पीक लोकेटेड है? तो देखिए, एक बार अंडमान निकोबार के आपको सारे माउंटेन और आइलैंड का मैप देख लेना, गूगल करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए, सैडल पीक, माउंट डियावोलो, माउंट कोयोब, माउंट थुलियोर कहाँ पे है? तो देखिए, माउंट डियावोलो की बात करें अगर, तो ये साउथ अंडमान में है। अभी मैं आप दिखा देता हूँ मैं आपको, साउथ अंडमान में है, ठीक है। सैडल पीक जो है आपकी, ये नॉर्थ अंडमान में है। ये कहाँ पे है? नॉर्थ अंडमान में है। माउंट कोयोब की बात करोगे तो ये ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में। और माउंट थुलियोर की बात करोगे अगर, माउंट थुलियोर ये मिडिल अंडमान में है। ये कहाँ पे है? मिडिल अंडमान। यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 484। कह रहा है कनानोर द्वीप मिनिकॉय द्वीप समूह के डैश में स्थित है। द कैन्नौर आइलैंड लाई इन द डैश ऑफ द मिनिकॉय आइलैंड, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट? तो चलिए पहले मैप देखते हैं, फिर देखते हैं कैन्नौर आइलैंड को। ये देखिए मैप में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है कैन्नौर आइलैंड, ठीक है। और ये है आपका मिनिकॉय आइलैंड, ठीक। तो ये कहाँ पे है इसके? ये नॉर्थ होता है, ठीक है, इधर साउथ होता है। तो नॉर्थ में है कि नहीं? मिनिकॉय आइलैंड के नॉर्थ में है कैन्नौर आइलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ठीक है। कैन्नौर आइलैंड लाइज नॉर्थ ऑफ द मिनिकॉय आइलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीम्स, द चंद्र एंड भागा, विच ज्वाइन एट टांडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश, हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज चंद्रभागा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो सरिताओं चंद्र और भागा से बनती है जो हिमाचल प्रदेश में केलोंग के पास तांडी में मिलती है? इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, समझ गए होगे आप बिल्कुल। चेनाब नदी, कौन सी? चेनाब नदी को कहा जाता है। एक सवाल मैं इसमें और कह रहा हूँ, चेनाब को पहले हिस्ट्री में क्या करते थे? एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, जैसे इंदस को सिंधु कहते थे ना, याद है? रावी को पुरुषनी कहते थे, है ना, ब्यास को बिपाशा कहते थे। तो ऐसे ही चेनाब को क्या कहते थे बताइए। चल, पश्चिम की ओर बहने वाली निम्नलिखित में से किस छोटी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर हैज़ द हाइएस्ट कैचमेंट एरिया? तो कहाँ पे बहना है? वेस्ट को बहना है। इसमें से सबसे हाईएस्ट बड़ी कौन सी है? साबरमती, माही, कालिंदी या परियर? तो ऑब्वियसली इसमें से सबसे जो बड़ी है वो है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है। और माही निकलती कहाँ से? माही निकलती है मध्य प्रदेश से, राजस्थान और गुजरात में बहती है, ठीक है। अगला है काल बैसाखी को किस राज्य में बारदौली छीड़ा के नाम से जाना जाता है? इन विच स्टेट इज द नॉर्वेस्टर्स नोन एज बारदौली चेरास? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम या उड़ीसा? तो बारदौली चेरास नॉर्थ वेस्टर्स को बोलते हैं बारदौली छीड़ा। काल बैसाखी को किस राज्य में बोलते हैं बारदौली छीड़ा? असम में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? असम में। 488 कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का प्रयोग किया जाता है? अकॉर्डिंग टू कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड यूज टू इंडिकेट ट्रिपिकल सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट? AMW, AW, BSHW या BWHW, ठीक है। तो किसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तो देखिए इसको चारों ही बता दो मैं आपको। पहले इसका सही आंसर देखिए, ट्रॉपिकल होना चाहिए, ट्रॉपिकल नहीं। ट्रॉपिकल सवाना के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो इसके लिए कोड यूज़ किया जाता है AW। क्या यूज़ किया जाता है? AW। तो आपको ये दिख रहा होगा, देखिए AMW मॉनसून विद शॉर्ट ड्राई सीजन, AW हो गया ट्रॉपिकल सवाना, BSHW होता है सेमी एराइड स्टेपी क्लाइमेट, और BWHW है हॉट डेजर्ट, ठीक है। तो क्लाइमेट का कोपेन क्लासिफिकेशन जरूर देखना, भारत का भी है ना, ये आपसे पूछता जरूर है। अगला प्रश्न कह रहा है भृगु से समुद्र की लहरों के टकराने के परिणाम स्वरूप भृगु के आधार पर अपरदन की प्रक्रिया से एक आकार का निर्माण होता है। इस आकार को खांच कहा जाता है। तो कौन सा होगा ये सही? दंतनुमा, उंगलीनुमा, पंजेनुमा या त्रिभुजनुमा? तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो देखिए इसकी
मैप भी दिखाता हूँ मैं अभी आपको। जो ओशन के कोलिजन के वेव से क्लिफ बनती है उसको स्ट्रक्चर जो होता है वो दांत की तरह होता है। किसकी तरह होता है? दंतनुमा स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये आपको टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए, है ना। तो ये समुद्र की लहरों से कट कट के बनता है भाई, समुद्र की लहरें इसको काट देती हैं सब, है ना। तो दांत की तरह ये बन जाता है। चलिए 490 देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया? शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश, या उड़ीसा में झारसुगुड़ा, झारखंड में लोहरदगा, पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर। तो काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा होगा ये आपको। देखिए बहुत ही आसान है, शाहजहाँपुर मध्य प्रदेश से ये पास होती है भैया, ठीक है। और जो कौन सी है, झारखंड के लोहरदगा, इससे भी पास होती है। कृष्णानगर वेस्ट बंगाल में जो इससे भी पास होती है। जहार और गुड़ा जो है उड़ीसा, इससे पास नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल लॉजिक था ये, आप आराम से कर सकते थे क्योंकि उड़ीसा से नहीं जाती है ना, तो आराम से आप कर सकते थे। तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ लॉजिकल सवाल था ये, कोई भी टफ नहीं था, कोई मैप बेस नहीं, बस लॉजिक लगाना था आपको। ऐसे ही जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे दोस्तों ना, तभी आप कर पाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा प्रीलिम्स देने से पहले, चाहे आरओ या आरओ, चाहे यूपी पीसीएस। निम्नलिखित में से कौन सी भूगार्भिक स्थलाकृति पुराजीवी महाकल्प से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिक टोपोग्राफी बिलोंग्स टू द पैलियोजोइक एरा? अरावली भूगर्भिक स्थलाकृति, धारवाड़ भूगर्भिक स्थलाकृति, कुड़प्पा भूगर्भिक स्थलाकृति, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अरावली जियोलॉजिकल टोपोग्राफी, धारवाड़ जियोलॉजिकल टोपोग्राफी, कडप्पा जियोलॉजिकल टोपोग्राफी, या नन ऑफ दिस। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले ये समझ लो पैलियोजोइक एरा क्या होता है भैया, पूरा जीवी महाकल्प, इसका टाइम पीरियड क्या होता है? जो एंशियंट लाइफ होती है ना, प्राचीन जिंदगी, बहुत ही पुरानी, उससे मतलब रखता है ये पैलियोजोइक एरा। फिर आता है आपका मीजोजोइक, मीजोजोइक मध्यकाल की बात कर लेगा, है ना, जब डायनासोर वगैरह थे। फिर सेनोजोइक की बात कर लेगा। सेनोजोइक क्या होता है? जब अर्थ में बड़े बड़े जो थे मैमल्स थे, है ना, स्तनधारी थे, उसको सेनोजोइक बोलते। तो इसका आंसर जो है नन ऑफ दीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस। चलिए अगला देखते हैं। असम राज्य में स्थित किस उद्यान के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के समूह को मिकिर हिल्स कहा जाता है? ये मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। अ ग्रुप ऑफ हिल्स लोकेटेड ऑन द साउथ ऑफ विच नेशनल पार्क लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम इज कॉल्ड मिकिर हिल्स? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, या नामेरी नेशनल पार्क, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके जो दक्षिण में मिकिर हिल्स, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। हालांकि ये तीनों भी असम में ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो चार राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ये यूपी जीके का प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द ओनली सच अ डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री दैट टच अ बॉर्डर ऑफ 4 स्टेट? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या बिहार? तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सोनभद्र जिला है, सोनभद्र, है ना, वो 4 जिलों को छूता है। कौन से 4 जिले, ये तो आप कमेंट में बता ही सकते हो। चलिए 494 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती है? द बॉर्डर लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द इंटरनेशनल बॉर्डर? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, या ऑल ऑफ दी अबव? तो बताओ, बहुत ही आसान था भैया, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसका आंसर। 495 देख लेते हैं। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान कम अंडर द नेशनल कैपिटल रीजन? ठीक है, राजस्थान के कौन से 2 जिले एनसीआर में आते हैं आपको बताना है सिंपली। सिरोही करौली, धौलपुर बूंदी, झुंझुनू चूरू, या अलवर भरतपुर? तो दिल्ली एनसीआर में राजस्थान के आते हैं अलवर और भरतपुर, ठीक है, अलवर और भरतपुर। यूपी के, मुझे पता है 90% लोग नहीं बता पाएंगे, हालांकि यूपी जी के पढ़े होंगे और पेपर देने जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट भी है यूपी स्पेशल को लेके। यूपी के कौन से जिले और कितने जिले आते हैं दिल्ली एनसीआर में? ये किन बच्चों को ईमानदारी से बताओ, पता है कमेंट में बता दो भाई, है ना। पेपर देने जा रहे हो, आपको इतना पता होना चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हो, और ये तो बहुत ही रेलेवेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के ठीक पूर्व में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्री सिचुएटेड इमीडिएट ईस्ट ऑफ इंडिया? नेपाल, भूटान, म्यांमार, या चाइना? बताओ। ये भी मैप की विजुअलाइजेशन पावर कमजोर होगी तो बेकार है। म्यांमार हो गया भैया भारत के ईस्ट में, ठीक है। 497 देखते हैं। कौन सी नदी हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है और लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर भारत की सबसे गहरी जॉर्ज का निर्माण करती है? विच रिवर फ्लो बिटवीन जास्कर एंड लद्दाख रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयस एंड कट द लद्दाख रेंज एट अ प्लेस कॉल्ड बुंगी टू फॉर्म इंडियाज डीपेस्ट जॉर्ज? तो बहुत ही आसान था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है। आपको पता है सिंधु नदी यानी इंडस रिवर बहती है दोस्तों
कौन सी नदी बहती है? इंडस नदी बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच में। त्रिपुरा राज्य किस दिशा में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इंपॉर्टेंट सवाल है। बांग्लादेश की हालत देख रहे हो क्या चल रही है दोस्तों। द स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज नॉट सराउंडेड बाय बांग्लादेश इन विच डायरेक्शन? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट या साउथ? कहाँ से नहीं घिरा हुआ है ये बताना आपको, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों एकमात्र त्रिपुरा ऐसा है जो बांग्लादेश से 3 दिशाओं से बॉर्डर शेयर करता है। कितनी दिशाओं से? 3 दिशाओं से। कहाँ कहाँ से? एक तो वेस्ट से भी करता है, अभी मैप में भी दिखा देता हूँ आपको मैं। नॉर्थ से भी करता है, साउथ से भी करता है, ठीक है। ईस्ट से नहीं करता, ये मैंने वेस्ट कहाँ लिख दिया, ईस्ट से नहीं करता है, वेस्ट से भी करता है। आइए मैप देख लेते हैं। ये देखिए दिख रहा बांग्लादेश, ये त्रिपुरा है। देखिए आपका ये वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, ईस्ट में नहीं करता भाई इधर, क्योंकि मिजोरम है ना, यहाँ से नहीं करता, बाकी 3 जगहों से करता है। चलिए अगला है, सिंधु नदी की घाटी किसके बीच स्थित है? द वैली ऑफ इंडस रिवर लाई बिटवीन पीर पंजाल एंड लद्दाख, पीर पंजाल जास्कार, पैंगोंग और पीर पंजाल लद्दाख या जास्कार। तो बहुत ही आसान है। सिंधु नदी घाटी जो है आपको किन 2 रेंजेस के बीच में मिलेगी? लद्दाख और जास्कार के बीच में, क्योंकि भाई इन्हीं दोनों के बीच में फ्लो कर रही है। अभी बताया लद्दाख और जास्कर के बीच में, और इन्हीं के 2 के बीच में फ्लो करती है, ठीक है। तो आपको श्रेणी भी याद रहे, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ऐसे चलता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश कनेक्ट म्यांमार? अरुणाचल प्रदेश राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार को जोड़ती है? अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, डाफला हिल्स या इनमें से कोई नहीं? तो अगर अभी मैंने आपको मैप बताया था, अगर आपको याद हो दोस्तों, ठीक है, डाफला हिल्स, फिर अबोर हिल्स, फिर मिशमी हिल्स, सभी अरुणाचल में इधर ही साइड है, कोई भी म्यांमार से नहीं जुड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबोव, ठीक है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट ज्योग्राफी के लेक्चर, पूरी प्लेलिस्ट बनी है अच्छे से, 20 लेक्चर है विद मैप, इसको अच्छे से फॉलो करिए। अब कल से मैं आपको साइंस शुरू कर रहा हूँ, कल से आपको साइंस के डेली लेक्चर मिलने लगेंगे। साइंस बताइए, आपको डेली मैं 25 क्वेश्चन की सीरीज दूंगा, तो आपका आराम से 20 दिन में कवर हो जाएगा, डिटेल एनालिसिस के साथ करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अगर इसके पेड ग्रुप में वीडियोस एक्सक्लूसिव चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल, ये इन सब की PDF टॉप 500 क्वेश्चन की हर सब्जेक्ट की, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं।